जय जय श्री राधे। आज मैं रुक्मिणी धाम परिक्रमा करते हुए 84 कोस का ये जो परिक्रमा चल रहा है, धीरे धीरे चलते हुए दिव्यापुर, बाबरपुर, बकेवर, इटावा होते हुए आपके सेपई होते हुए ररुआ, मठिया होते हुए, हिम्मत नंगला होते हुए आज ये 10वें दिन का ये परिक्रमा कर्री पुलिया होते हुए, चौपड़ा कर्री पुलिया होते हुए धीरे धीरे हम नंगला गिरधर पहुँचे हैं। और गिरधर के बाद में हमें सरसई जाना है। तो देखिए यहाँ ये संत लोग मिले हैं, गिरधर में पहुँचे हैं। ये धूनी रमाई हुए त्यागी संत हैं, जिसमें ये पागलदास महाराज त्यागी जी हैं, पागलदास जी हैं, और ये बीच में बैठे विजयदास जी हैं, और साथ में बगल में को त्यागी जी महाराज बैठे हुए हैं। इस समय ये धूना रमाए हुए हैं। इन संतों का ये एक त्याग है। देखिए ये दशनामी है, देखिए बड़ा त्याग पूजा करे। ये पंच धूना लगाए हुए हैं। ये जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं संत, इंदौर से, और वृंदावन में इन लोगों का बहुत बड़ा आश्रम है और बड़े उच्च कोट के संत हैं। आज मैं इनसे मिलकर के गदगद हुआ हूँ। मैं राधा रमण, आप तो हमें भली बात जानते हो। तो गिरधरपुरा के महंत रामदास जी से भी मिला हूँ, माता रानी के दर्शन किए, भोले बाबा के दर्शन किए। तो ये 84 के चक्कर में जो पड़े हुए हैं हम लोग, इस 84 में माँ रुक्मिणी मैया और भगवान कन्हैया रुक्मिणी धाम कुदरकोट से ये परिक्रमा चला। ये 18 तारीख से परिक्रमा चलता हुआ ये 1 तारीख को पूर्ण आहुति होगी एंड, और ये परिक्रमा संपन्न हो जाएगा। तब तक हम कम से कम संत समाज 400 से भी अधिक संत लोग हमारे साथ चल रहे हैं। अभी संतों का मेला पीछे आ रहा है। इस समय संत कर्री की पुलिया पे फलार कर रहे हैं सारी चीज़ें। तब तक हम लोगों ने गिरधरपुर में छापा डाल करके मंदिर पर और धूना को चिता दिया है। तो देखिए हम आपको संतों के दर्शन करा रहे हैं। देखिए बड़ा भाव है, कितने भाव से धूप बत्ती अगरबत्ती करते जा रहे हैं। और अब वहाँ से चल करके सरसई हजारी महादेव से होकर के फिर सरसई में गुप्ता जी के यहाँ पर गए। बहुत सुंदर फलार वगैरह करने के बाद में अब हम लोग सरसई के पास में जो चमरपुरा पड़ता है, वो बनखंडेश्वर महादेव महाराज जी स्थान पर अब पड़ाव पड़ चुका है। वहाँ सभी लोग पड़ाव में हैं और हम लोग धीरे धीरे आज वहाँ से रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह वहाँ से चल कर के फिर 11वें दिन के शुभ अवसर पर हम लोग पहुँचेंगे दुर्वासा ऋषि के यहाँ। और उसके बाद में 12वें दिन का जो हमारा जो 12वां जो परिक्रमा होगा दिन का, वो सीधा कुदरकोट के लिए शुभारंभ हो जाएगा। घूमते घूमते अलाई नगर होते हुए परसों संपन्न की ओर चलेंगे। फल फूलों के साथ में हंसी खुशी के साथ विदा होगी। तो सभी संतों को, इस परिक्रमा में चलने वाले सभी संतों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मेरा में जो परिक्रमा में 84 कोस में चल रही है, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं राधा रमण और आप सबको कोट कोट नमन करते हुए हम आपको संत के ये दर्शन मेला में दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। तो देखिए कही है कि संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पर आगे भरो कोटरी जग विचमान। तो संत को मिलाने के लिए कही कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही पा सकता भगवान कहते जिसका मन निर्मल कोमल होता है प्यारे। तो अब हम देखिए शरीर को तो धुल सकते हैं और तरह तरह के परफ्यूम लगा करके, डिटॉल्स या मोगरा वगैरह परफ्यूम लगा करके शरीर को तो नेचुरल बना लेते हैं प्यारे। लेकिन आत्मा को सजाना है, तो आत्मा को शुद्ध करना है, तो आत्मा को साफ करने के लिए हमें ज्ञान रूपी सावन की आवश्यकता है। तो हमें ज्ञान रूपी सावन लेना है, उसके बाद प्रेम रूपी सागर में स्नान करना है। कहा गया है कि जहाँ सुमितता संपत्ति नाना, जहाँ कुमितता विपत्ति निधाना। जहाँ सुमित होती है
वहीं पर संपत्ति होती है। कही गई है प्रेम से प्रकट होते भगवान, जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है। तो कही है कि चाहे देखो आत्मा शुद्ध तो नियत तेरी दासी है, और घर में मथुरा काशी है। कहीं और नहीं भटकना है, घर में ही रहना है, घर ही मथुरा काशी है। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करें, पुण्य के भागीदार बने। देखिए संतों के दर्शन मेला में दर्शन करें हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर 84 कोष का ये रुक्मिणी धाम का परिक्रमा जो चल रहा है, इसमें आप लोग परिक्रमा करके पुण्य के भागीदार बने। अभी नहीं अगर जुड़ पाए हैं तो भैया आप लोग अगले वर्ष जरूर जुड़ना है और इस परिक्रमा को पूर्ण बनाना है। हम एक हैं, नेक हैं, धर्मात्मा कहते हैं ना कि प्रेम से प्रकट होत भगवान, प्रेम से प्रकट होते भगवान। कहा गया कि भावना में भावना, तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा भी भाव है तो अब से मेरा पार है। इन त्यागी संतों के दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए, ठाट हो गए। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। अब हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे उन संतों के दर्शन के बाद में। जो मंदिर हमारे रामदास महाराज जी ने जो गिरधर पुराण में बनवाया है, चलो उस मंदिर के दर्शन करते हैं। इन त्यागी संतों के दर्शन करने के बाद अब धीरे धीरे हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। ठीक है, तो चलो मंदिर के हम दर्शन कराएंगे, चलते हैं। अब हम ऊपर की ओर उठ गए हैं, अब मंदिर की ओर चलना चाहते हैं। देखिए यहाँ त्यागी लोगों को दर्शन करते हुए ये आप लोगों ने दर्शन कर लिए, तो बोलिए संत समाज की जय। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। ठीक है, चलो चलते हैं धीरे धीरे। अब मंदिर की ओर चलने लगे संतों के दर्शन करने के बाद में। धीरे धीरे अब हम ऊपर की ओर दरवाजे की ओर चलने लगे हैं। धीरे 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 संतों के दर्शन कराते कराते तीनों संतों के दर्शन कराए, और अब आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको हम संतों के साथ साथ माता रानी के भी दर्शन कराएंगे। क्योंकि माँ रुक्मिणी धाम के बाद में आज गिरधरपुरा में भी माता रानी के आपको हम दर्शन कराने के लिए धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहे। धूना को ये घुमाते हुए धूना को भी दिखाते जा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब मंदिर के पास पहुँच रहे। मंदिर में पहुँच करके मैं भोले बाबा के दर्शन कराए और उसके बाद माँ शेरावाली के भी दर्शन कराए। बोलिए दुर्गे मैया की जय, बोलिए रुक्मिणी मैया की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बोले भोलेनाथ की जय, बोले भोले विच्छेद सभी देवी देवताओं की जय। मैं राधा रमण अलियापुर को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बोलिए दुर्गे मैया की जय।